सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के यमकेसर ब्लॉक के कोठार गांव से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप सभी को स्वागत है पूनम ब्लॉग से उत्तराखंडी में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो बाहर तो अच्छी सी धूप भी खिल गई है। तो आप लोगों को पहले मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो बाहर तो मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। सामने पे रही नीलकंठ की रोड और आज तो भीड़ भी देखने को मिल रही है। और आप लोगों को तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे मेले के हिसाब से तो पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरी तो मॉर्निंग की शुरुआत मेरी गाय के साथ ही होती है और पहले मैं गाय को रोटी भी दे देती हूँ। और मेरी लाली यहाँ पे मस्त करके लेटी हुई है। और सामने पे रहा मेरा पुच्चू। ले तो दोस्तों गाय को तो मैंने रोटी दे दी है और मैं अब अपने लिए भी जल्दी से रोटी बना देती हूँ। तो आटा तो मैंने गूंथ के रखा हुआ है सुबह से। सुबह भैया गए थे 6 बजे काम पे, तो मैंने भैया के लिए 2 रोटी बनाई थी और अपने लिए नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह सुबह खाने का मन तो करता है नहीं। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बाद में बनाऊंगी जब भूख लगेगी। तो अब 9 भी बज गए हैं और मैं जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ। तो मैं परांठे बनाऊंगी। गोल तो बनती है नहीं, बट जैसी भी बनती है मैंने ही तो खाना है। तो दोस्तों नाश्ता तो मैंने बना लिया है और मैंने नाश्ते में बनाया है परांठे और साथ में है चाय और अचार है थोड़ी सी। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 11 बज गए हैं और मैंने अभी घर का काम आधा ही किया है। आधा काम वैसे ही फैला हुआ है। तो बाहर तो अच्छी सी धूप खिली हुई है और इधर सामने पे कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं और इधर बर्तन भी धो दिए हैं। और अभी मैंने झाड़ू पोछे भी नहीं किया और कमरे की हालत भी बुरी तरह से खराब हो रखी है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो दोस्तों ये कपड़े तो कल के धुले हुए हैं, तो इनको तो मैं बिटा के रखूँगी। और इधर मैंने कंबल भी नहीं बिटाए हैं, तो अब मैं जल्दी से कमरे को साफ भी कर दूँगी। तो चलिए जी दोस्तों, घर का काम भी मैंने निपटा लिया है और साथ में मैंने लंच भी बना लिया है। तो मैंने लंच में खिचड़ी बनाई है। तो आप लोग भी आ जाओ दोस्तों स्वादिष्ट सी खिचड़ी खाने के लिए। और मैंने आलू की खिचड़ी बनाई है और साथ में अचार भी है। तो दोस्तों खाना भी मैंने खा लिया है और मेरी तैयारी हो गई है रोज की तरह गाय चुगाने के लिए जाने की। और जैसे ही गाय चुगाने के लिए जा रही थी वैसे ही बाहर बारिश भी पड़ने लग गई है। तो क्या ही कर सकते हैं, गाय तो चुगाना ही है। और साथ में मैंने छतरी भी ले ली है। और गाय को तो मैंने गौशाला में बांध रखी थी। सुबह तो धूप लगी हुई थी, तो इस वजह से मैंने गाय को भी गौशाला में बांध दिया। और अब चलते हैं गाय चुगाने के लिए। साथ ही मैं पुच्चू को घास भी दे दूंगी। और इसमें छोटे छोटे माल्टे भी लगे हुए हैं। दोस्तों गाय तो चले गई है आगे और मैंने जिस दिन से ब्लॉग बनाना शुरू किया है
उस दिन से मैं एक भी दिन टाइम से गाय चुगाने के लिए नहीं गई हूँ अभी तक। तो रोज़ कुछ ना कुछ वजह से देर हो जाती है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अब गाय चुगाने के लिए। और दोस्तों, पहाड़ों में उतनी बारिश नहीं होती है जितना खतरनाक वाला कोहरा लगता है यहाँ, और सावन में तो कुछ ज़्यादा ही लगता है ये वाला कोहरा। और ये सामने पे रही भैरवी भवानी मंदिर। शाम के 4 भी बज गए हैं और मैं भी गाय चुगा के आ गई हूँ। और गाय चुगा के तो मैं 3:30 बजे आ गई थी। आज तो मेरी गाय बिल्कुल भी नहीं चुगी दोस्तों। थोड़ी देर तो बारिश पड़ने पे लगी हुई थी और फिर उसके बाद गाय घर को भी भागने लग गई है, क्योंकि आजकल लाली की सहेली नहीं जा रही। और लाली की सहेली तो अभी पता नहीं 1 महीने मुश्किल ही जाएगी चुगने के लिए। तो पता नहीं कल से लाली जाती है कि नहीं जाती है चुगने के लिए, क्योंकि इसे 3-4 दिन हो गए भागते भागते। तो क्या ही करना दोस्तों। और अब मैं चलती हूँ जल्दी से घास के लिए। इसे घास भी दिया बट ये खा भी नहीं रही है घास, ये तो रहने देते हैं। और अब मैं जल्दी से चलती हूँ घास के लिए। और यहाँ पे रहा मेरा पुच्चू। फाइनली दोस्तों, घास भी मैंने काट लिया है। और ये रही मेरी घास की भारी। अब जल्दी से चलती हूँ घर की ओर। और क्या पता फिर से बारिश भी आ जाए, मौसम तो बन रहा है बारिश वाला। तो अब मैं चलती हूँ जल्दी से घर की ओर। टाइम भी 5 बज गए हैं और मैं घास लेकर भी आ गई हूँ घर। और साथ ही मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना ली है। चाय पीने के बाद मैंने बैंगन और मिर्ची के पौधों से खरपतवार उठाया। और अब 7 भी बज गए हैं, तो अब मैं गौशाला का काम भी निपटा लेती हूँ। तुलसी का पेड़ भी मिला, ये तो मैं अभी उखाड़ूंगी नहीं, क्योंकि नहाने के बाद ही उखाड़ूंगी और उखाड़ के कहीं अच्छी सी जगह पे लगा दूंगी। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम भी 8 बज गए हैं और मैंने गौशाला का काम भी निपटा लिया है। और बाहर तो अंधेरा भी हो गया है। और इसी के साथ भैया लेके आए हैं मेरे लिए नूडल्स। और साथ ही मैं बना रही हूँ सावन के महीने की खीर। तो चलिए जी दोस्तों, रात के 9:30 भी हो गए हैं और मैंने डिनर भी बना लिया है। और आज मैंने डिनर में बनाई है सावन की स्पेशल खीर। और खीर बनाई है मैंने, और साथ में मैंने बनाई है बड़ी की सब्जी और रोटी। तो चलिए जी दोस्तों, अब मैं भी टेस्टी से डिनर कर लेती हूँ। और आज के इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं।